शावकों के साथ प्यास बुझा रही बाघिन। ये शानदार नजारा सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का है। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को दुर्लभ दृश्य देखने को मिला है। टाइगर रिजर्व के पाटदेव बाघिन और उसके 4 शावक जल स्रोत में पानी पीते नजर आए हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और सैलानियों ने बाघिन और शावकों का वीडियो बनाया। बाघिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शावक बड़े ही आराम से बाघिन के साथ पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद लौट जाते हैं। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया है कि पर्यटन क्षेत्र में 3 बाघिन हैं जो अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती के मौके पर कई आयोजन हुए। सुबह पुरुष और महिला मैराथन दौड़ भी हुई। मेला मैदान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेला मैदान से शुरू हुई मैराथन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर MLB कॉलेज में समाप्त हुई। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महा आर्यवन सिंधिया दोनों ने दौड़ लगाकर मैराथन को पूरा किया। मैराथन में भोपाल के पुष्पेंद्र पाल ने पहला स्थान हासिल करते हुए 51,000 का पुरस्कार जीता है। वहीं महिला वर्ग में चंडीगढ़ की अलीगढ़ की सोनम चौधरी ने पहला स्थान हासिल कर 51,000 का पुरस्कार जीता। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर आयोजित हुए मैराथन दौड़ के समापन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दंडवत प्रणाम किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऐसा करते देख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें उठा लिया और गले लगा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस उम्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ कि वो ग्वालियर के लिए दौड़े और उनकी माने तो 2023 चुनाव में भी ऐसी ही ऐतिहासिक जीत मिलेगी। शहडोल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। रेप और हत्या के आरोपी का घर प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी के घर को गिराया और इस दौरान पुलिस के साथ प्रशासन और नगरपालिका के अमले ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया। जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो शहर में खलबली मच गई। मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने रेप के मामले में आरोपियों के मकान को चंद घंटे में JCB मशीन की सहायता से जमींदोज कर दिया। अहमदाबाद में कुत्तों का आतंक इस कदर है कि वो एयरपोर्ट के रनवे तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देखने को मिला है, जब रनवे पर फ्लाइट टेक ऑफ के पहले कुत्ते को हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को जीप दौड़ानी पड़ी, जिसके बाद कुत्ते को बाहर निकाला गया और फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए रनवे को सुरक्षित किया गया। कई बार रनवे पर पक्षी और जानवरों के आ जाने से विमान के साथ बड़े हादसे हो जाते हैं। छतरपुर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान में किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। महावीर धर्मशाला द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई 7 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान मौके पर सैकड़ों संख्या में लोग जमा हो गए। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने दिव्यांग बच्चों के साथ होली मनाई है और उन्होंने 5 स्टार होटल में दिव्यांग बच्चों को खाना खिलाया। उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। पटवारी ने उन दिव्यांग बच्चों को 5 सितारा होटल के शाही पकवान खिलाए, जो बहुत से लोगों के लिए शायद सपना जैसा हो। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने चर्चा में रहते हुए इस बार भी एक बड़े 5 स्टार होटल में दिव्यांग बच्चों के साथ होली खेली। गौरतलब है कि जीतू पटवारी न सिर्फ बच्चों को खाना खिलाते नजर आए, बल्कि उनके हाथों से बच्चों को खाना भी परोसा। जीतू पटवारी के इस नेक काम की चारों तरफ चर्चा हो रही है।
कटिहार की ग्रेबियल मरांडी अपनी मेहनत के दम पर बिहार में अलग अलग पहचान बना रहे हैं। अब उनके द्वारा बांस से बनाए गए सामानों की बिक्री महानगरों में हो रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के दौरे पर भी बांस से बनाए गए उनके प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाया गया, जिसमें छोटे छोटे आकर्षक सामान जैसे श्रृंगार बॉक्स, हेयर क्लिप, कान के बाली, पेंटिंग बॉक्स और खिलौना जैसी चीजें शामिल थी। ग्रेबियल ने अपने ससुराल बंगाल से बम्बू प्रोडक्ट बनाने की ये कारीगरी सीखी और अब वो जीविका दीदियों को बांस से बनाए जाने वाली चीजों को सिखाए जाने वाले मास्टर ट्रेनर के तौर पर भी सेवा देते हैं और इसके लिए उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से अच्छी रकम भी मिलती है। ग्रेबियल मनिहारी के सुदूर इलाके में अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये सामान तैयार करते हैं, जो अलग अलग माध्यम से महानगरों के बाजार तक पहुंचती है और अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इसके अलावा जीविका में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी सेवा देकर वो बहुत खुश है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में दूधी माटी का काफी महत्व है। दूधी माटी से ग्रामीण पर्व त्योहारों के मौके पर अपने घरों को तो चमकाते ही हैं, साथ ही इसके माध्यम से रोजगार भी पाते हैं। सरकडीह पंचायत के दूधमटिया गांव के लोगों के लिए दूधी माटी रोजगार का एकमात्र साधन है। खदान से दूधी माटी निकालकर ग्रामीण इसे बेचते हैं और कुछ कमाई करते हैं। दूधमटिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गाँव नेमरा के रास्ते में पड़ता है। बंगाल से लेकर दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ दूधी माटी खरीदने आते हैं, लेकिन मात्र 1 महीने ही इसके जरिए रोजगार मिलता है। एक टोकरी मिट्टी के बदले इनको 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए भी ये रोजगार इनके लिए आसान नहीं होता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूधी माटी निकालना कितना मुश्किल होता है। इन गहरे गड्ढों में इनको घुसना पड़ता है और कई बार खदान धंसने से हादसे की आशंका भी बनी रहती है और यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भी पलायन करने को मजबूर है। जाने माने फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन पर पूरे देश सदमे में है। ऐसे में छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक ने उनका सैंड आर्ट बनाकर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। सतीश कौशिक ने एक निर्देशक के तौर पर कई फिल्मों को निर्देशित किया तो अभिनेता के तौर पर अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन किया और यही वजह है कि सतीश कौशिक के निधन से सबको झकझोर कर रख दिया। क्योंकि सतीश कौशिक फिल्मों में अपनी अदा से सबको खूब हंसाते थे, ऐसे में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी अपने सैंड आर्ट के जरिए सतीश कौशिक की हंसती हुई तस्वीर रेत पर उकेरी और लिखा, अलविदा सतीश कौशिक। अशोक ने कहा कि हमने ऐसी शख्सियत खोई है जिनकी बॉलीवुड में फिर भरपाई नहीं हो पाएगा। आज सतीश कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सतीश कौशिक का हंसता चेहरा सबके मन में हमेशा रहेगा। खूबसूरत सजावट, शानदार लाइटिंग और शादी का मंडप, जाहिर है सब कुछ आम शादियों की तरह है, लेकिन बक्सर में हो रही ये शादी अपने आप में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहाँ प्रियंका की शादी हो रही है। पिता की कैंसर से मौत के बाद प्रियंका सदमे से टूट चुकी थी। प्रियंका और उसके परिवार को इस फिक्र ने तोड़ दिया था कि आखिर कैसे शादी होगी, लेकिन हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। प्रियंका के पिता की मौत के बाद समाज सेवियों ने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा उठाया और आज उस परिवार की बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शादी में शामिल होने शहर के कई बड़े डॉक्टर और बिजनेसमैन और बाराती के रूप में शहर की कई महिलाएं भी शामिल हुई। किसी ने सभी बाराती और मेहमानों के खाने का जिम्मा उठाया तो अम्बेडकर चौक पर बने श्याम उत्सव वाटिका मैरिज हॉल के मालिक ने अपने इस मैरिज हॉल में शादी कराने के लिए फ्री में पूरा मैरिज हॉल दे दिया। अगर इंसान ठान ले तो पत्थर पर धूप जमा सकता है, फिर गांव की तस्वीर बदलना कौन सी बड़ी बात है। देखिए इन खूबसूरत नजारों को। 2 महीनों की कोशिश के बाद ये गांव मनोहर हो चुका है। बूंदी से 15 किलोमीटर दूर गुड़ाना थावतान के लोगों ने अपनी कोशिशों से गांव का कायाकल्प कर दिया है, जिसके बाद गुड़ाना थावतान मॉडल ODF प्लस वाला बूंदी जिले का तीसरा गांव बनने जा रहा है। गांव सजाने संवारने में वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जैसे पुराने टायर, साइकिल की रिंग, खाली पड़ी बोतलें। सभी काम पंचायत समिति के माध्यम से ही करवाए जा रहे हैं। गांव के मेन रोड पर मीठी बावड़ी है, जहां वन्य जीवों से बच्चों को परिचित करवाने के लिए बावड़ी का शिलाओं पर बाघ, भालू, चीतों के चित्र बनाए गए हैं।
वहीं बच्चों के खेलने के लिए टैंक बनाया गया है। ग्राउंड बनाया जा रहा है। सड़क के पास ही तलाई बनी हुई है, जिसके आसपास अतिक्रमण थे, जिन्हें प्रशासन के सहयोग से हटाया गया है। करीब 3.5 बीघा फैली इस तलाई में बरसाती पानी भरता है। गांव के नालों का पानी भी इसमें आता था। अब नालों के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है और तलाई में पैडल बोट चलाने की कार्ययोजना बनाई गई है। 14 दिनों की ट्रेनिंग और फर्राटेदार संस्कृत। वाराणसी के करौंदी स्थित इस IIT में पढ़ रहे ये बच्चे इंजीनियरिंग की क्लास नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शुमार संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। कॉलेज की संवादशाला में संस्कृत भारती की तरफ से इन्हें संस्कृत बोलना सिखाया जा रहा है। ये क्लास इंग्लिश स्पोकन क्लास की तर्ज पर ही चलाए जा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले लोगों का दावा भी है कि संस्कृत को आम बोलचाल में बोलने के लिए ये क्लास काफी उपयुक्त है। ये स्पोकन क्लास 14 दिन की होती है। इन 14 दिनों के दौरान कॉलेज में ही रहना पड़ता है। 14 दिन तक मोबाइल पर पूर्ण पाबंदी होती है। एक दिन में 6 सत्रों में कक्षाएं चलती हैं। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक टर्म खत्म होता है, जिसके बाद दूसरा बैच शुरू किया जाता है। बड़ी बात ये कि अंग्रेजी सीखने में जहां हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वहीं यहाँ सिर्फ 1000 रुपए लगते हैं, जिनमें रहना खाना भी शामिल है। हरदा जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर बने एक स्विमिंग पूल में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी से इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया। परिजनों ने जल्द से जल्द बच्ची को पानी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद घर में मातम छा गया है। 7 साल का मासूम अपने रिश्तेदार के घर गुजरात से दादी के साथ होली मनाने के लिए आया था, लेकिन खेलते खेलते घर के अंदर बने एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन जिले के भावसिंहपुरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में बाघ घुस आया, जहां बाघ ने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया, जिसमें बछड़े की मौत हो गई। वहीं बाघ के गांव में घुसने की जानकारी से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं चिरिया वन परिक्षेत्र से लगे गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि 8 मार्च को खरगोन में बाघ के हमले में घायल संतोष भास्करी नाम के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इंदौर के बजरबट्टू सम्मेलन को लेकर इस बार संदेह बना हुआ है। दरअसल सम्मेलन में शामिल होने वाले कैलाश विजयवर्गीय के इस बार के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आयोजनकर्ताओं ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय का स्वरूप बताने वालों को 3 लाख रुपए के नकद इनाम देने की घोषणा कर दी है और इस बार बजरबट्टू सम्मेलन में जूनियर अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। साथ ही इंदौर के टोरी कॉर्नर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन समेत देश भर के जाने माने कवि भी शामिल होंगे। बजरबट्टू सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती और मेयर पुष्पमित्र भार्गव भी विशेष वेशभूषा में शामिल होंगे। सराहनीय योगदान देने वालों को महाबजरबट्टू सम्मान से भी नवाजा जाएगा। सूरत के पांडेसरा इलाके में एक बार फिर से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। पांडेसरा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रतीक डाई मिल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुआं देखा जा सकता था। आग लगने की सूचना मिलते ही सूरत दमकल विभाग का काफिला मौके पर पहुंचा और लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। भीषण आग से मिल को भी भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, मिल में शेड का एक हिस्सा भी आग से धराशायी पाया गया। गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन फायर सेफ्टी के नाम पर यहाँ कोई चेकिंग नहीं की जाती। आपको बता दें कि यहाँ कई मिलें स्थित हैं और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगने की भी संभावना बनी रहती है। हालांकि ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा लगभग नगण्य है और नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। देवास जिले में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में युवक को पकड़कर पति और ग्रामीणों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी। युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा गया। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को थाने ले आई। इस दौरान पुलिस थाने में पहुंचे लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। युवक को ग्रामीणों ने महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई।
वहीं घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जबलपुर के भाजपा विधायक इंदु तिवारी इन दिनों लोगों के घर घर पहुंचकर पीले चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने कटंगी रोड स्थित बजरंग नगर में घर घर जाकर पीले चावल दिए और एक आमंत्रण पत्रिका देते हुए लोगों से धार्मिक आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया। दरअसल चुनावी साल में पनागर में हो रहा यह आयोजन न सिर्फ संस्कारधानी बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पनागर से भाजपा विधायक इंदु तिवारी द्वारा 25 मार्च से श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। विधायक इंदु तिवारी ने बताया है कि 25 मार्च से 31 मार्च तक श्रीमद भागवत कथा का वाचन होगा और इसके पहले 24 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो पनागर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर वापस पहुंचेगी। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म बेहिसाब की शूटिंग के लिए रायसेन पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म की एक सीन को ढाबे पर शूट किया। जैसे ही लोगों को मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म शूटिंग के बारे में पता चला, अभिनेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि अभिनेता के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म की शूटिंग अगले 2 महीने तक भोपाल के आसपास के क्षेत्र में चलेगी। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए घंटों लोग सड़क पर टकटकी लगाए डटे रहे। हालांकि अभिनेता के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी नहीं जाने दिया गया। वहीं शूटिंग स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। इस दौरान लोग दूर से ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को देखकर मन को तसल्ली देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भोपाल के आसपास गाँव में 2 महीने तक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बेहिसाब फिल्म की शूटिंग चलेगी।